अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं डॉलर्स का डीसी इन्वर्टर 1.5 टन एसी है, एक्सल मॉडल है। और आज आपको बताएंगे, इसके साथ रिव्यू करेंगे और प्राइस भी बताएंगे। और इसमें जो आजकल नई टेक्नोलॉजी एक आई है एम्पेयर लॉक करने वाली डिवाइस, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं A1 इलेक्ट्रॉनिक्स पीर महल एंड टोबा टेक सिंह। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। अनबॉक्सिंग करने से पहले जो है थोड़ा सा आपको इसका जो आउटडोर है इंडोर बाहर से विजिट करवा देते हैं और उसके बाद फिर इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देख लें तो ऊपर लोगो डॉलर्स का आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद 4D एयर थ्रो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, ठीक है जी। आप इसमें जो क्वालिटीज हैं, जो फंक्शन वगैरह हैं, वो भी आपके साथ थोड़े से शेयर कर लेते हैं। 4D एयर थ्रो का मतलब है कि 4 साइडों को थ्रो करता है। और उसके बाद सेल्फ क्लीन है, इसका जो अंदर वेबोरेट वगैरह है ऑटोमेटिकली ये सेल्फ क्लीन कर देता है। और उसके बाद गोल्ड फिन, इसका जो इंटीरियर है वो गोल्ड फिन में है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हाई एम्बियंट ऑपरेशनल आ जाता है। इसका भी आपको ये जैसे हम ओपन करते हैं इसकी जो अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। चलते हैं जी अनबॉक्सिंग की तरफ। हमने इसे अनबॉक्सिंग कर लिया, ठीक है जी। ये आपके सामने है। इसका कलर जो है वाइट कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। जैसे हमने अनबॉक्सिंग किया है एज इट इज आप भी ऐसे ही अनबॉक्सिंग करें, ठीक है, जब ताकि आपको कोई मजीद नुकसान वगैरह ना हो। साइडों से आपने पकड़कर जो ऐसे बाहर निकालना है और ये कवर वगैरह उतार लेने हैं। अच्छा, इसमें जो एक्सेसरीज वगैरह आ जाती हैं उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये वायर आ जाती है, ठीक है जी। वायर के साथ ये फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल पाइप है। और उसके बाद ये एक अदद इसमें रिमोट आ जाता है, ठीक है जी। इसके रिमोट वगैरह फंक्शन की अलग से हम वीडियो आपको बना देंगे, वो आप कमेंट्स में भी चेक कर सकते हैं, लिंक में भी चेक कर सकते हैं। इसके रिमोट की वीडियो हम साथ साथ शेयर करते रहते हैं। 2 सेल आ जाते हैं और ये मैनुअल बुक आ जाती है। अच्छा जी, देखें आपके सामने हमने इसे अनबॉक्सिंग कर लिया है, ठीक है। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपके सामने वाइट इसमें कलर आ जाता है, बहुत ही प्यारा और सिंपल ये वाइट कलर है। और सबसे जो ऊपर आ जाता है लोगो आ जाता है डॉलर्स एक्सल इन्वर्टर, इसका बेसिकल मॉडल है डॉलर्स एक्सल इन्वर्टर, ये मॉडल है इसका, ठीक है जी। और क्यूब कूलिंग है और एनर्जी सेविंग है, विंड ब्लास्ट है और उसके बाद 4D थ्रो है, सेल्फ क्लीन है। यहाँ पे फिर इसका आ जाता है डॉलर्स का लोगो आ जाता है। वारंटी की हम बात कर लेते हैं तो 4 ईयर पीवीसी किट की वारंटी है और 12 साल इसके कंप्रेसर की वारंटी है और 3 ईयर जो है मुकम्मल पार्ट्स वगैरह की वारंटी है। यहाँ पे फिर जो है इसका जो है लोगो आ जाता है। हम इसे ओपन थोड़ा सा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो बात कर लें एलईडी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे एलईडी डिस्प्ले जो है आपका इस साइड पे आएगा, यहाँ पे बाहर शो होगा और अंदर से ये एलईडी डिस्प्ले आपका आ जाएगा। 2 अदद ये फिल्टर आ जाएंगे, ठीक है जी। ये फिल्टर आप इसे इजीली निकाल कर इसे वॉश कर सकते हैं। और ये 100% वेबोरेट जो है इसके कॉपर में आ जाएंगे, ये 100% प्योर कॉपर में आ जाता है। और यहाँ पे जो है मैनुअल बटन दे देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है जी। ये जो है मैनुअल बटन है, आप इसे इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो देखें कि रोटरी मोटर लगी हुई है इसके अंदर, नीचे ये रोटरी मोटर आ जाती है जो कि 4 साइडों को थ्रो करती है, मतलब कि ये ऊपर अप एंड डाउन के लिए है। और नीचे वाली जो मोटर होती है, ये वाला जो फैन होता है, ये लेफ्ट एंड राइट के लिए होता है। अच्छा, ये सबसे मेन जो बात है इसके अंपेयर अंपेयर जो मतलब कि कितने स्टार्टिंग अंपेयर कितने लेता है एसी और कूलिंग करने के बाद कितने अंपेयर लेता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एसी है, अब जो सिंपल एसी थे उनके अलावा जो डीसी इन्वर्टर जितने भी मॉडल है उनमें अगर अंपेयर लॉक हो या ना हो, उनके लिए एक अलग से डिवाइस मिलती है या हमसे रब्ता करें, हम आपके एसी को जो है उनमें कुछ जो है सेंसर 1 या 2 सेंसर ऐसे लगाएंगे जिससे आपके अंपेयर लॉक हो जाएंगे
और आपका जो एसी है बिल्कुल 2 एम्पेयर पे, बिल्कुल 100% ये सच बात है कि आपका 2 एम्पेयर पे एसी चलेगा। वो हमसे आप रब्ता करें तब आपको बताएंगे, या हमारा जो फिटर है या सर्विस सेंटर वाला बंदा है वो आज आके आपके घर एसी जो है बिल्कुल 2 एम्पेयर पे डिवाइस लगाने के बाद 2 एम्पेयर पे करके आएगा। और इसकी जो कैपेसिटी वगैरह है एम्पेयर वगैरह की, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका मॉडल आ जाएगा, ठीक है जी, ऊपर। और उसके बाद एक्सेल इन्वर्टर 30 क्लास 1 आ जाएगा। वोल्टेज जो है 220 से 240 वोल्टेज तक जो है ना, जिसकी कैपेसिटी है, इसे ये इजीली जो वापता है बर्दाश्त कर सकता है। फ्रिक्वेंसी इसकी 50 है और रेटिंग कूलिंग कैपेसिटी जो है 18,000 BTU है। मुकम्मल इसका जो 18,000 BTU है। और हीटिंग कैपेसिटी जो है 17,500 BTU है, ठीक है, पर हाउस पे पर घंटा 18,000 BTU निकालता है। और उसके बाद कूलिंग इनपुट जो है 1.75 किलोवाट है। और उसके बाद हीटिंग इनपुट जो है 1.8 किलोवाट है। और उसके बाद जो है पावर 2.1 किलोवाट है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे अम्पेयर वगैरह इसमें आ जाता है। नीचे जो अम्पेयर स्टार्टिंग अम्पेयर है वो 4.2 स्टार्टिंग एम्पेयर लेगा। और उसके बाद कूलिंग करने के बाद जो है 1.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद इसमें गैस की बात कर लें तो R32 इसमें गैस यूज होती है। और एयर फ्लो वॉल्यूम की बात कर लें तो वो 900 है। और उसके बाद इसके वेट की बात कर लें तो इंडोर का वेट जो है 13 kg है और आउटडोर का वेट जो है वो 35 kg है। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये इंडोर हमने विजिट करवाया। उसके बाद अब थोड़ी सी जो वीडियो है आउटडोर की लुक और आउटडोर का डिज़ाइन उस पर भी हम बना लेते हैं साथ ही। तो चलते हैं, जो आउटडोर का रिव्यू है, अनबॉक्सिंग, आउटडोर की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने है जी, हमने ओपन कर लिया, ठीक है जी। इसका आउटडोर जो है काफी बड़ा है। सबसे ऊपर यहाँ पे वारंटी कार्ड आ जाता है इसका। ये देखिए ऊपर वारंटी कार्ड है। डीलर की स्टैम्प वगैरह जरूर लगाइएगा, यहाँ पे अपना नाम मेंशन जरूर करवाइएगा। और उसके बाद ये डीलर की स्टैम्प यहाँ पे जरूर लगाइएगा। उसके बाद ये इसका आउटडोर आ जाता है। एक साइड यहाँ पे है, दूसरी साइड यहाँ पे इस तरफ है, ठीक है। ये देखिए फ्लेक्सिबल पाइप में ये भी कवर किया हुआ है। डॉलर्स वालों ने बहुत ही अच्छा जो इसका यूनिट का पाइप है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल पाइप में इन्होंने कवर करके दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे फैन आ जाता है, रोटरी फैन वगैरह। और कंप्रेसर इसके इंटीरियर में है। और डीसी मोटर लगी होती है इसमें, प्लास्टिक में पार आ जाते हैं, जो कि आपको बिजली के बिल बहुत ही एनर्जी सेविंग में आपकी मदद देता है। ये दूसरी साइड ये दूसरी साइड आ जाती है। इसमें दूसरी साइड में ये वाली जो है सेफ्टी लॉक दे देते हैं और वेबोरेट 100% कॉपर में है ये। और उसके बाद जो है ये आप साइड में भी चेक कर लें, यहाँ पे सेफ्टी उन्होंने ग्रिल दे दी हुई है ये वाली। और उसके बाद जो इसमें वापटा की तरफ से इनपुट और आउटपुट यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। और जो आपका पाइप है कूलिंग के लिए वो यहाँ पे लगेंगे, मेंशन होंगे। और नीचे जो है जैसे मैंने आउटडोर पे आपको कैपेसिटी वगैरह बताई है तो वो यहाँ पे ये किलोवाट। और जो टोटल कैपेसिटी इसमें R32 गैस यूज होती है, तो ये आपने आपके सामने। अच्छा, जब सबसे जो मेन बात है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे मेन बात जो होती है प्राइस की, कि आपने वीडियो बनाई है, वीडियो में प्राइस जो है लाजम मेंशन करते हैं। तो इसमें जो प्राइस है इसकी जो आपको 1,48,000 रुपये का एवन इलेक्ट्रॉनिक स्टीम हॉल एंड टोबा टेक्सिंग और लिया से आपको मिल जाएगा। बशर्त यह है कि अगर आप यूट्यूब के जरिए हमसे मंगवाते हैं फिर आपको 1,48,000 रुपये का आपको ये साथ में एक आयरन, हम जो छोटा अपनी आयरन है इस्त्री है जिसे हम बोलते हैं, वो आपको गिफ्ट हम भेजेंगे। और 1,48,000 रुपये इसकी कीमत है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।